गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं वो मैं शुरू कर रहा हूं। इसके पहले आप लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के 3 वीडियो देख चुके हैं और उसके आंसर भी आप लोग कमेंट कर चुके हैं, तो उसे आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर वे तीनों वीडियो देख लें, ताकि साधारण ब्याज जब समझ में आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आप लोगों को बनाने में आसानी लगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज तो आप लोग जानते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो सब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि किसी मूलधन पर निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित समय से चाहे खास अवधि के लिए जो ब्याज निकाला जाता है, उस ब्याज को पुनः मूलधन में जोड़ देते हैं और उस मूलधन से फिर ब्याज निकालते हैं, जिसे इस प्रकार के ब्याज के लेने और देने की पद्धति को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात ब्याज दर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल दिया है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग साधारण ब्याज के बारे में आप लोग देख चुके हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज CI, तो CI बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n -1। क्या होता है -1, या A बराबर निकालते हैं P × 1 + R/100 की पावर n। और जब इससे निकालते हैं A से, तो इससे यदि CI निकालना हो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो CI बराबर लिखते हैं A - P। इसका मतलब क्या होता है, CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद P का मतलब होता है मूलधन। और इसके बाद R दिया है, R तो आप लोग जानते हैं दर, N क्या है, समय है, और A क्या है, तो A को मिश्रधन कहते हैं। A को क्या कहते हैं, मिश्रधन। आप लोग जब भी बनाइएगा तो A के सूत्र पर यदि बनाइएगा तो आसानी से आप लोगों को हल हो जाएगा। CI यदि निकालना हो A पर हम लोग हल करके उसके बाद CI निकाल देंगे, CI बराबर A - P। जैसे इस पर देखिए, इसमें पहला सवाल है, इसी सूत्र पे हम लोग पूरा सवाल को हल करेंगे। जितना भी चक्रवृद्धि या सिंपल इंटरेस्ट में 2 ही सूत्र था, SI बराबर P × R × N/100 और एक A बराबर P + SI, और इसमें भी 2 ही सूत्र है, A बराबर P × 1 + R/100 के पावर n और CI बराबर A - P, या CI बराबर P × 1 + R/100 के पावर n - 1। तो चलिए शुरू करता हूं मैं पहला सवाल जैसे दिया है कि 4,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसमें सबसे पहले P बराबर दिया है 4,000 रुपये, इसके बाद R बराबर दिया है 15% और N बराबर दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष। N बराबर क्या दिया है, 2 वर्ष। तो जब N बराबर 2 वर्ष दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CI, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI के सूत्र है, इस पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन इससे आसानी रहेगी हम लोगों को A पर निकालने से। तो हम लोग क्या पर निकालेंगे, ये मतलब मिश्रधन के सूत्र पर। A बराबर यदि हम लोग निकाले तो क्या लिखेंगे, P × 1 + R/100 के पावर n। ये निकालना है, P का मान दिया है 4,000 × 1 + R का मान 15/100 का पावर n का मान 2 है। इतना लिख दिए, या इसको लिख सकते हैं, यदि 4,000 को हम लोग जोड़े तो LCM 100 और 100 + 15 का पावर 2, यानी कि 4,000 × 115/100 का पावर 2, यानी कि 4,000 × 115/100 × 115/100
100, यानी कि 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया और 20 दूनी 40 और ये हो गया हम लोगों का 20 पाँचे 100 और 23 पाँचे 15 से, तो 23 दूनी 46, 46 में 115 से गुना करेंगे, 46 पाँचे 230, 23 और 46, 23 69 6 और 46 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 46 में 6 जोड़ेंगे 5290 रुपये। कितना आ गया, 5290 रुपये। 23 दूनी 46, 23, अब 46 में 5 से गुना किए 230, 23 और 46 में फिर 23 जोड़ दिए 69 और 6 हो गया, 46 एकम 46, 46 में 6 जोड़े तो 52 रुपये। अब CI निकालना है तो CI बराबर क्या लिखेंगे, A माइनस P, यानी कि 5290 माइनस कितना दिया है, 4000 रुपये। कितना दिया है, 4000 रुपये। जब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना आ गया, 1290 रुपये। ये तो समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। कैसे इसे आसानी से हल करेंगे, जैसे 2 वर्ष दिया है, 15% दिया है, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको 4000 गुना, देखिए यहाँ पर लिखा है 115/100। कैसे, ये 15 दिया है, इसको 100 में जोड़ ले, 100 प्लस 15 तो 115/100। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 115/100, यानी कि इसको हम लोग हल करेंगे, 2 बार कर लेंगे गुना तो आ जाएगा, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसको घटा लेंगे। कितना आसानी से। कभी कभी क्या करता है कि इसमें 1 साल का दर अलग देता है, दूसरे साल का फिर अलग देता है, तीसरे साल का अलग देता है। जैसे 2 वर्ष का है, पहले वर्ष दे दिया मान लीजिए 5%, पहले साल दे दिया 5%, दूसरे साल दे दिया 10%, और इसको हल करना है बस यही इसी पर। तो हम लोग क्या लिखते, 4000 गुना 105/100 गुना इसको क्या लिखते, 110/100, और इसके बाद इसको हल कर लेते और हल करके इससे CI फिर निकाल लेते। समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि 10,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर है, 6% वार्षिक ब्याज दर है। तो इसी प्रकार इस तरह इसको, जैसे 10,000 का हम लोग सबसे पहले मूलधन मिश्रधन निकालेंगे, ये 10,000 गुना 104/100 गुना 105/100 गुना 106/100। उसके बाद उसको कटा लेंगे, कटाने के बाद जितना आएगा वो मिश्रधन होगा, उसके बाद उसका CI निकालेंगे तो CI बराबर A माइनस P, यानी कि जो आएगा उसमें से 10,000 हम लोग घटा लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग पहला सवाल समझ चुके, अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। जैसे 2 नंबर सवाल इसमें दिया है, देखिए इसमें 2 नंबर सवाल कि 16,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब इसमें छमाही मतलब 6 महीने के बाद इसका जो मिश्रधन है, मूलधन है, वो बदल रहा है। तो छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे 1 साल में कितने छमाह होता है, तो 2 होता है। और यही पूछा जाए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल में कितने 3 माह होते हैं, तो 4 होते हैं। 3 चौगु का 12, 1 साल में 12 मास, तो 3 चौगु का 12 यानी कि 4 होते हैं तिमाही, और छमाही तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 होते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जैसे 2 नंबर सवाल है, इसमें तो मूलधन वही रहेगा, P बराबर 16,000 रुपये, P
P बराबर कितना हो गया 16,000 रुपये। इन समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष और R दिया है 10%। जब छमाही दे मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही है। क्या है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज छमाही है, यानी कि 6 मास के लिए है, 6 है। तो क्या लिखेंगे? n में 2 से गुना कर देंगे। क्यों करते हैं n में 2 से गुना? इसलिए कि साल में 2 6 माह होते हैं, एक साल में तो 2 साल में, तो 2 गुना 2 बराबर 4 वर्ष। जब n में 2 से गुना किए तो r में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि r क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5%। अब इसका हम लोग ये निकालेंगे, इसका मिश्रधर्म निकालेंगे। यही पूछा जाता तिमाही, तो तिमाही के लिए क्या करते? 3 माह के लिए इसमें n में 4 से गुना करते, इसलिए कि साल में 4 3 माह ही होता है, और r में 4 से भाग दे देते। ये समझ में आ रहा है? 3 माह के लिए पूछे, जब तिमाही कहे तो क्या करेंगे? n में 4 से गुना करेंगे और r में 4 से भाग देंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से कहे साल में कितने बार होते हैं इसका आप लोग गणना कर लीजिएगा और उसके बाद उसको रख दीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं कि इस पर कैसे इसको हल करेंगे। तो डायरेक्ट ये निकालते हैं, ये बराबर 16,000। पहले सवाल में आप समझ चुके हैं कि 10% की जगह वो 5% है, तो 105/100 लिख सकते हैं। कितना बार लिखेंगे? 4 बार। तो गुना 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100 इतना लिखते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, कटा लेंगे। जैसे 0 0 दोनों कट गया, 1 0 से 1 0 कटा दिए। इसके बाद इसको कटाएं, जैसे हम लोग कटाते हैं 21 5 105, 20 5 100, इतना हो गया। फिर इसको कटा ले, 21 5 105, 20 5 100, फिर इसको कटा ले, 21 5 105 और 2 5 10। अब इसको कटा ले, 4 5 20 और 21 5 105, दुदुनी का 4 4 का 16, ये कटा देते हैं। फिर 2 से इसे कटाते हैं, दुदुनी का 4, और फिर 2 से इसको कटाते हैं 10। यानी कि ये बराबर हम लोगों का आ गया 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटा में 10। 21 से 441, 441 में 21 से गुना करेंगे तो 9,261 आएगा। इसमें 21 से गुना कर लिए, 21 से कम 21 2, 21 में 6 से 126 2 128, 12 21 दूनी 42 और 12 54 लिख दिए 5, और 189 में 5 से 194 बटा में 10, यानी कि कितना आ गया 19,448.10 RS। अब क्या निकालना है? CI निकालना है। तो CI बराबर A माइनस P, आप लोग जानते ही हैं 19,448.10 माइनस 16,000, माइनस 16,000 यदि घटा दिए तो कितना आ गया 3,448.10 रुपये इसका आंसर हो गया। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसमें 6 माही दिया है, लेकिन इसमें हम लोग अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही हम 3 माह पर आप लोगों को लिए एक सवाल दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर पे इसमें 16,000 रुपये दिया है, 16,000 रुपये का 9 मास में 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं हम 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल दिया है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपये हो जाएगा।
इसमें दिया क्या है 3 नंबर सवाल में, R बराबर दिया है 10%, P बराबर दिया है 800 रुपये, P बराबर क्या दिया है 800 रुपये, और A बराबर दिया है 926.10 RS। लेकिन इसमें देखिए एक और चीज यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक। क्या दिया है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, R में 2 से भाग देते हैं और N में 2 से गुना करते हैं। तो अर्धवार्षिक में R बराबर क्या लिखेंगे 10/2 यानी कि 5%। क्या लिखेंगे 5%। और N क्या हो जाएगा, इसका N हो जाएगा 2N, इसलिए कि अर्धवार्षिक है तो 2N लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए हम x के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर 2x लिख सकते हैं। अब हम लोगों को x का मान निकालना है, यानी कि n का मान निकालना है कि कितना समय होगा। तो वही सूत्र a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा में 100 का पावर n। अब यदि a का मान 926.10 बराबर p का मान 800 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू n का मान, n के जगह पर 2x लिखे हैं, n के जगह पे क्या लिखे हैं 2x। अब यहाँ पर एक गुना है, इधर आएगा तो बटा में 926.10 बटा में 800 बराबर, इसको कटा लेते हैं 20 5 100 यानी कि 1 प्लस 1/20 इंटू 2x। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 900 क्या लिखेंगे 926.10 बटा में 800 गुना 100 लिखेंगे बराबर, इसका गुना जोड़ेंगे तो 21/20 के पावर 2x। अब देखिए इसको हल कैसे, 0 0 कट जाएगा और ऊपर आ गया 9261 बटा में 8000 बराबर 21/20 का पावर 2x। अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को 21 और 20 के रूप में तोड़ देना है। जब 21 और 20 के रूप में तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका गुणनखंड दोनों का कर लेंगे। जब दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 21 में 21 से गुना करते हैं 441 और फिर 21 से गुना करते हैं तो 9261 आता है। और इसको तोड़ते हैं 20 में 20 से 400 और 400 में 20 से गुना करते हैं 8000, यानी कि ये क्या हो गया 21/20 का पावर 3 बराबर 21/20 का पावर 2। अब देखिए जब दोनों का आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा। आप लोग करनी और घातांक में देख चुके हैं, उसका वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग जरूर देख लें। तो इसलिए 3 बराबर 2x या एक गुना है, इधर आएगा तो बटा में, यानी कि 3/2 बराबर x, यानी कि x बराबर 3/2 या 1.5 वर्ष। क्या लिख सकते हैं 1.5 वर्ष। इसका आंसर ये समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वार्षिक ब्याज की दर से है, न कि वो अर्धवार्षिक ब्याज की दर से नहीं है, वो वार्षिक ब्याज की दर से है। उस पर आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे इस पर एक सवाल लिख दे रहा हूँ 3 नंबर पर, जैसे 3 नंबर में वार्षिक रूप में सुनियोजित वार्षिक अर्धवार्षिक नहीं, वार्षिक रूप में सुनियोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे।
देखिए इसमें 4 नंबर सवाल में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाए। यहाँ न दर दिया है न ही राशि दिया है, केवल समय और मिश्र धन दिया है। क्या दिया है? समय दिया है और मिश्र धन दिया है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। तो आप लोग जानते हैं 4 नंबर सवाल में कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर N होता है। तो A का मान, जैसे पहला सवाल A में एक वर्ष के अंत में 650 रुपये, यहाँ पर 650 बराबर P इंटू 1 प्लस R का मान तो दिया नहीं है, निकालना है। और N का मान जो N दिया है, एक वर्ष दिया है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और इसके बाद 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये आ जाती है। तो 676 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 का पावर 2, यानी कि 2 वर्ष में लिखा है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इससे हम लोग P और R का मान निकालते हैं। ये तो सवाल सूत्र के अनुसार हम लोग इसे लिख लिए। जैसे इसे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से हम लोग भाग दे दें, इसको 1 से भाग देने पर हम लोग इसको पहले भी लिख सकते हैं या इसे पहले लिख दे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो 676 बटा में 650 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2, और नीचे भी लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर 1। P तो कट जाएगा, और इसका जो नीचे है तो पावर को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 676 बटा में 650 बराबर 1 प्लस R बटा में 100। क्या हो जाएगा? 1 प्लस R बटा में 100। ये +1 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा -1 बराबर R बटा 100, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? 26 बटा में 650 बराबर R बटा 100। ये बटा 100 है, इधर लिखेंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना 100 बराबर R। 0 0 कट गया, 13 दूनी 26 और 13 पाँचे 65 और 5 दूनी 10, यानी कि R बराबर कितना आ गया? 4%। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है P। इसमें दिया है कि कौन सी धनराशि P निकालना है, तो किसी एक पर रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या लिखेंगे? 650 बराबर P इंटू 1 प्लस R 4 बटा में 100। 1 का पावर तो 1 ही होता है, तो 1 वही हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो P गुना 104 बटा में 100, या P बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 650 गुना 100 बटा में 104 बराबर P। ये बटा है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, गुना है तो बटा में, इसको कटा ले हम लोग आसानी से। 25 चौका 100 और 26 चौका 104, इसको कटा देंगे। फिर 26 दूनी 52 और 26 पाँचे 165, यानी कि P बराबर कितना आ गया? 625 रुपये। ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को जानकारी हो, यदि एक बार आप लोग इसे समझ ले, तो आप लोग डायरेक्ट इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको घटाकर इसके बटा में कि 1 प्लस R बटा 100। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, कहाँ? यहाँ पर आ सकते हैं। यदि जानकारी हो तब इसको बनाने का, तो 676 में से हम लोग 650 घटा दिए, 26 बटा में 650 बराबर R बटा 100। चाहे यहाँ पर तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, 2 है, 1 है, 1 वर्ष के अंत में इतना, 2 वर्ष के अंत में इतना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे घटाकर तो आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि या किस दर से, कभी दर भी पूछ देता है। 2 वर्ष में 2420 रुपये,
2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये 2662 रुपये हो जाएगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 सवाल आप लोग समझ चुके। अब बचा हुआ है 2 सवाल, 5 और 6 नंबर। तो इसका आप लोग देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे 5 नंबर सवाल दिया है, 5 और 6 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसमें दिया है 2 वर्ष के, और इसी पर आधारित 6 नंबर है जिसमें दिया है 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, और साधारण ब्याज में 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर क्या लिखते हैं? अंतर बराबर लिखते हैं PR² बटा में 10,000। क्या लिखते हैं? PR² बटा में 10,000। और 3 वर्ष के लिए क्या लिखते हैं? 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर क्या लिखते हैं? तो 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर लिखते हैं PR² इंटू R+300 बटा में 10 लाख। क्या लिखते हैं? 10 लाख। 1 पे 6 जीरो। इन दोनों सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा। ये 2 वर्ष के लिए सूत्र है, अंतर बराबर PR² बटा में 10,000, और ये 3 वर्ष के लिए सूत्र है कि PR² बराबर इंटू R+300 बटा में 10 लाख। तो जैसे 4 इसमें 5 नंबर सवाल दिया है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अंतर बराबर क्या सूत्र होता है कि PR² बटा में 10,000। तो PR², P का मान दिया है 1000 गुना R², R का मान दिया है 5, तो 5 गुना 5 और बटा में कितना? 10,000। अब इसको कटा लें, 3 0 कट जाएगा, 5 गुनी 10 यानी कि कितना हो गया? 5 बटा 2 यानी कि 2.5 रुपये, 2.50 रुपये। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। और 3 नंबर सवाल, कभी सवाल पे आधारित क्या होता है, अंतर दिया रहता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है या दर ज्ञात करना होता है, इस पर भी आधारित आप लोग सवाल को हल कर लीजिएगा। जैसे 6 नंबर में क्या किया है कि अंतर दे दिया है। इसमें क्या दिया है? अंतर दिया है और पूछ रहा है कि धनराशि कितनी है 3 वर्ष के लिए। ये क्या है? 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर क्या होता है? PR² इंटू R+300 बटा में कितना? 10 लाख। क्या लिखेंगे? 10 लाख। अब देखिए इसमें अंतर कितना दिया है? 620 रुपये बराबर P इंटू R², R का मान दिया है 10%, यानी कि 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू R+300, तो 10 + 300। क्या लिख सकते हैं? 10 + 300 और बटा में 10 लाख। बटा में 10 लाख और बटा में 10 लाख है, तो इसको यहाँ पर गुना लिख सकते हैं। 620 गुना 10 लाख, 1 पे 6 जीरो, ये होता है 100 का क्यू। 100 का क्यू करेंगे तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 बराबर P गुना 100 गुना 10 में 300 जोड़ेंगे 310, ये दोनों गुना है, इधर लाएंगे तो बटा 620 गुना 10 लाख बटा में 100 गुना 310, 100 गुना 310 बराबर P। अब देखिए इसको कटा लेंगे, 310 दूनी 620 और 100 से 2 जीरो कट गया, यानी कि P बराबर 2 में 10,000 से गुना किए कितना आ गया? 20,000 रुपये। कितना हो गया? 20,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। कभी कभी अंतर दिया रहता है, पी निकालना है तो इसमें पी निकाल लिए, कभी पी दिया रहेगा आर निकालना है तो आर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, 40 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितनी होगी, इसका आंसर क्या होगा। तो इस पर आधारित अगले चैप्टर में फिर कुछ आसान तरीके से बनाने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इतना समझ चुके और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।